हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज़ में फरवरी और मार्च 2 महीने का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने जनवरी का करंट अफेयर्स देखा था। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट है झारखंड करंट अफेयर्स का, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इससे पहले जो चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये क्या है, दृष्टि का ये करंट अफेयर्स का एक कंपाइलेशन है। और एक कमेंट आया था कि एक बच्चा ने कमेंट किया था कि हम लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद से नहीं पढ़ सकते या बहुत कम समय में रिवाइज़ करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन जितने भी आप देख सकते हैं, अब यूट्यूब में जितने भी लोग हैं वो लगभग क्या करते हैं, वो सब एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं भी चाहता तो इनके कंटेंट को कॉपी करके मैं एक अलग स्लाइड में बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब ये मेरा नहीं है, खुद का मेहनत किया हुआ, तो मैं इसे क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ। बस इन्होंने जो किया है मैं उसी को आपके पास बता रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप जो बड़े से बड़े राइटर उनका भी मैंने कॉपी पेस्ट देखा है। ठीक है, जो बहुत अच्छे जो राइटर हैं झारखंड के, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ कि वो उन्होंने कॉपी किया है खुद। ठीक है, तो चलिए इन सब बातों को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला जो सुर्खी रहा था 2022 में फरवरी में, वो क्या था, बोकारो के 3 छात्रों को मिला था इंस्पायर अवार्ड मिला है। उसके बाद जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे केंद्र सरकार ने 58 सड़क और 26 पुल बनाने की स्वीकृति दी गई थी। उसके बाद नीलांचल इस्पात निगम है, इसका अधिग्रहण टाटा स्टील के द्वारा किया गया है। और झारखंड हाईकोर्ट को एक जज मिला है, यानी प्रदीप श्रीवास्तव, एक नए जज की नियुक्ति हुई थी। और इसको हम लोग डिटेल्स में भी देखेंगे। हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि कौन कौन से न्यूज़ रहे थे उस महीने में। उसके बाद जो खान एवं भूतत्व विभाग है उन्होंने MOU किया है, किसके द्वारा, किसके साथ, इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि आई फॉरेस्ट, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म बोलें तो आई फॉरेस्ट के साथ इन्होंने MOU किया। उसके बाद वन्यजीव बोर्ड की 14वीं बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता CM हेमंत सोरेन ने किया। उसके बाद पोस्ट कार्ड फ्रॉम झारखंड, ये एक डॉक्यूमेंट्री के लिए जो नेशनल ज्योग्राफिक है उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। उसके बाद SC/ST की सूची में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लाया गया। इसके साथ अटल पेंशन योजना में 16 जिलों को उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और थर्मोकोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके अलावा जो जनजातीय कल्याण है उससे संबंधित मंत्रिपरिषद के कुछ निर्णय हैं। उसके बाद एशियन वाटर बर्ड्स सेंसस हुआ है 2022 में। उसके अलावा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया 2022 में। कब मनाया गया वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्रीड़ा प्रशिक्षण के लिए जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उसको चयनित करने की बात की गई। उसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं की नई सूची जारी की गई। और इसी के साथ फिर जो पशुधन कृषि को है, कृषि प्रणाली, उसको पशुधन को भी उसमें शामिल किया गया है। और दलमा वन्यजीव आश्रयनी के बारे में जानेंगे। फिर पहला जैविक उत्पाद विपणन केंद्र कहाँ पे है। उसके अलावा जो तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड विनर है वो किसको मिला है, गुनी गांव को मिला। ये गुनी गांव कहाँ पे है, किस ज़िले में है, वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, जो पहला जो न्यूज़ था वो था कि बोकारो DPS के 3 छात्र हैं जिनको प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड मिला है। ये 2 छात्र 9 क्लास के हैं और एक छात्र जो है 8 क्लास के हैं। जो पहला 9 क्लास का छात्र है उसका नाम उत्कर्ष राज है और दूसरा है क्या है, अवनीत शरण। और एक 8 क्लास की एक लड़की है अंजलि कुमारी, इनको इंस्पायर अवार्ड मिला है। इंस्पायर अवार्ड क्या है, मानक मिलियंस माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। और ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है उसके द्वारा दिया जाता है। और जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है इसके द्वारा इस काम को जो निष्पादित किया जाता है, यानी कि ये जो भी इसका देख रेख करना या फिर अवार्ड देना, ये सब इसके द्वारा किया जाता है। और ये तीनों छात्र कहाँ हैं, DPS बोकारो के छात्र हैं, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो पूरे इसका जो उद्देश्य है वो क्या है,
6 क्लास से 10 क्लास तक जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसके अंदर में रचनात्मक और नवीन विचार की संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसके तहत 10,000 रुपये ये छात्रों को दिया जाता है। और ये जो छात्र जीतेंगे, ये सेलेक्ट हुए, इनको फिर जिला स्तर में कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलेगा। फिर आगे फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और फिर अंत में 1,000 छात्रों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन होगा और फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बेसिक सा न्यूज़ था, 3 छात्रों को मिला है, DPS के छात्र हैं। उसके अलावा केंद्र सरकार ने जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे 58 सड़क और 26 पुल बनाने की स्वीकृति दे दी है, जिसमें से 361 किलोमीटर है, जो 361 किलोमीटर ओवरऑल है उसमें से 58 सड़क बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो आपको याद रखना है, जो केंद्र सरकार ने कितना इसके लिए आवंटित किया राशि, 188 करोड़। बस आपको इसमें इतना ही जानना है। नेक्स्ट जो है वो है नीलांचल इस्पात निगम का अधिग्रहण करेगी टाटा स्टील। तो ये आपको जानना है कि नीलांचल इस्पात निगम कहाँ पे है। ये उड़ीसा की कंपनी है, ठीक है। ये कहाँ की है? उड़ीसा की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और इसका अधिग्रहण किसने कर लिया है? टाटा स्टील ने कर लिया है। तो बस अब आपको इतना ही याद रखना है कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड कहाँ पे है और इसका अधिग्रहण किसने किया है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट जो जानना है वो ये जानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि झारखंड में जो न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पद है वो कितना है? 25 जो पद है वो स्वीकृत है। और जो उस समय में 2022 में थे उसमें जो टोटल अभी कितना है? 25 स्वीकृत पद है, लेकिन जो न्यायाधीश हैं वो कितने हैं? 20 है। और जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? संजय कुमार मिश्रा। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। और प्रदीप श्रीवास्तव को जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होता है उन्होंने सिफारिश किया है और उनकी नियुक्ति हो गई। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो खान एवं भूतत्व विभाग ने इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के साथ क्या किया है? MOU किया है, ठीक है। iForest इसका शॉर्ट नाम है। तो ये किस लिए किया गया है? जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है उसकी कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। और इसके अलावा आगे हम लोग चलते हैं। वन जीव बोर्ड की 14वीं बैठक हुई। तो इसका आपको याद रखना कि इसकी जो अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था इसका अध्यक्षता। इसमें से जो इसका उद्देश्य क्या है, इसमें बैठक में क्या क्या बात हुआ कि जो रांची जमशेदपुर NH है उसके किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा। फिर साहेबगंज में जो फॉसिल पार्क है उसका निर्माण किया जाएगा। तो ये फॉसिल पार्क कहाँ पे है? साहेबगंज में है, ये आपको याद रखना है। फिर पलामू टाइगर रिजर्व है, लवालोंग प्राणी आश्रयनी है। यहाँ से जो भी सड़क जो वन भूमि है वहाँ से गुजरने वाली सड़कों का चौड़ीकरण, पुल निर्माण, उसमें क्या क्या अड़चन आ रहा है उसको पूरा जल्दी ही समाप्त करने या उसको दूर करने का आदेश इस बैठक में दिया गया। तो ये सब आपको याद रखना है। और बस इसमें से एक ही चीज़ आपको याद रखना। अब जो सबसे इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपको इसमें है ये न्यूज़, पोस्ट कार्ड फ्रॉम झारखंड डॉक्यूमेंट्री। ये क्या चीज़ है? ये जैसे जो झारखंड में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, जो पर्यटन क्षेत्र है, चाहे वो धार्मिक पर्यटन क्षेत्र हो या फिर कोई और, तो उसको क्या करना है? उसको एक्सप्लोर करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए, ताकि जो पर्यटन है, जो पर्यटक है वहाँ पे आए देखने के लिए। तो इस वजह से इसको शुरू किया गया है। तो जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है उन्होंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का एक प्रेजेंटेशन दिया कि हम आपका जो आप पोस्ट कार्ड फ्रॉम झारखंड नाम से जो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं उसके लिए आप हमें रिकमेंड कीजिए, हम लोग बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या है, इन्होंने 4 फिल्में अलग अलग डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाया है मुख्यमंत्री को। जिसमें पहला जो फिल्म बताया है उसमें बेतला मेक्लुस्कीगंज और नेत्रघाट इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, और उसके अलावा जो दूसरा फिल्म दिखाया गया वो गिरिडीह देवघर मलौटी के आसपास के क्षेत्र, और तीसरा में था जमशेदपुर खूंटी सरायकेला और उसके आसपास के क्षेत्र, और जो चौथा फिल्म था वो रांची हजारीबाग और उसके आसपास के जो भी पर्यटक स्थल है वहाँ पर उस पर आधारित होगी, ठीक है।
यानी कि अगर आपसे पूछे कि पोस्ट कार्ड फ्रॉम झारखंड ये डॉक्यूमेंट्री का संबंध किससे है, तो ये जो 4 क्षेत्र मैंने बताया, ये चारों क्षेत्र से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, यानी कि हर क्षेत्र का एक एक डॉक्यूमेंट्री, यानी कि टोटल जो है 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया जाएगा, और इसके अलावा एक कॉफ़ी टेबल बुक भी तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा फिर हम यहाँ पे इसमें एक 2 नाम आपको याद रखना है। एक इसको गाँव कहाँ पे है, हजारीबाग में। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ था, रॉक पेंटिंग मिला था, यानी पत्थर में चित्रकारी जो होता है वो वहाँ से उसके साक्ष्य मिला है। कितना साल पुराना, 5000 ईसा पूर्व का साक्ष्य मिला है। उसके बाद गुमला जिला के एक जगह है कोजेंगा, यहाँ पे भी क्या मिला है, रॉक पेंटिंग मिला है। तो ये 2 नाम आपका याद रखना है, इसको गाँव और एक कोजेंगा, ठीक है। उसके बाद जो SC/ST की सूची है उसमें बदलाव करने के बारे में बात किया गया था। तो यहाँ पे देखिए, जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने राज्यसभा में पेश किया था, जिसमें भोक्ता जो समुदाय है, भोक्ता के साथ तमाड़िया या तमड़िया, उसके बाद पुरान, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, मजिया, खेरी, इसको क्या किया गया है, ST में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है किसी किसी ST में शामिल किया, भोक्ता, तमाड़िया, पुरान, देवसारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, मजिया, खेरी को। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो झारखंड में SC है, SC को 10% आरक्षण मिलता है, और ST को कितना मिलता है, 26% आरक्षण मिलता है। और इसके लिए अनुशंसा किया था 1993 में जनजातीय शोध संस्थान ने भी अनुशंसा किया था। इसके अलावा जो वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री हैं झारखंड के, रामेश्वर उरांव, वो उस समय 2014 में क्या थे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने भी अनुशंसा किया था कि जो भोक्ता जाति हैं इनको SC से निकालकर ST में शामिल किया जाए। तो यहाँ पे याद रखना कि किसे किसे ST में शामिल किया गया है, तमाड़िया, पुरान, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, द्वालबंदी, पटबंदी, राउत, मजिया, भोक्ता, ठीक है। आगे जो न्यूज़ है वो है अटल पेंशन योजना में 16 जिलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन। ये अटल पेंशन योजना क्या है, तो जो भी 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। और इसमें कुछ अमाउंट आपको क्या बैंक में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और उसके अलावा जब आप 60 साल की आयु पूरा कर लेते हैं तो फिर आपको 1000 से लेके 5000, जिस तरह का आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके हिसाब से 1000 से लेके 5000 तक का गारंटी युक्त पेंशन दिया जाएगा। और ये शुरू कब किया गया था, 2015 में शुरू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, 2015 में अटल पेंशन योजना, जिसमें गरीब, वंचित, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से के लिए शुरू किया गया था। तो बस आपको याद रखना कि इसमें जो योग्य हैं वो 18 से 40 साल तक के लोग हैं, और 60 वर्ष पूरा होने पर 1000 से लेकर 5000 तक मिलेगा। ये शुरू हुआ था 2015 में। बस थर्माकोल पर प्रतिबंध, यानी कि 1 जुलाई 2022 से झारखंड सरकार ने प्लास्टिक से जुड़े जो भी सामान हैं, जैसे थर्माकोल है या फिर प्लास्टिक से जो भी चीज़ बनता है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। और केंद्र सरकार ने भी 1 जुलाई से बंद कर दिया। हालांकि वो ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है, लेकिन कागज़ में हो गया है। तो आपको याद रखना है ये डेट 1 जुलाई 2022 से बंद हो गया है। और इसके अलावा जो आपको याद रखना है यहाँ पे कि थर्मोकोल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पॉलीस्टीरीन होता है। और ये क्या है, स्टायरीन का मोनोमर से बनाया जाता है, और ये एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन बहुलक है। तो ये आपको याद रखना है, एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन बहुलक है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है थर्माकोल का, जैसे फूड पैकेजिंग में, फोरम की प्लेट्स में, गिलास, इसके निर्माण में किया जाता है। और ये जो पॉलीस्टीरीन होता है ये कमरे के तापमान में ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जैसे इसको हम 100 डिग्री से ऊपर अगर गर्म कर देते हैं तो ये फिर क्या होता है, तरल में परिवर्तित हो जाता है।
इसके अलावा आपको यहाँ पे देखिए जनजातीय कल्याण से संबंधित मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय। इसमें क्या हुआ है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी इस अधिनियम के तहत क्या किया गया है, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये तीनों के द्वारा क्या किया है, एक MOU पर साइन किया गया है, यानी कि एक समझौता किया गया है। बस आपको ये एक याद रखना है कि जनजातीय कल्याण से संबंधित एक तो आपसे पूछा जाए कि जो झारखंड के जो जनजाति है उनके कल्याण के लिए किसके बीच में MOU किया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ जो है इसमें MOU किया गया, इसको स्वीकृति मिला है। ठीक है, MOU को स्वीकृति मिला है झारखंड सरकार के द्वारा। और इसमें क्या किया जाएगा, संस्कृति के जनजातीय संस्कृति है उनके संरक्षण के लिए, जैसे कि जो मंडी हाउस है, मानकी मुंडा हाउस है, परगना हाउस है, घुमकुड़िया हाउस, इनके निर्माण की जो योजना है उनका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था, आदिवासी संस्कृति कला केंद्र या मांझी भवन। तो ये आप इसको देख लेंगे, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है आपको कि जो सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना है, इस योजना के बारे में आप जान लेंगे। इसमें क्या है कि धोती साड़ी दिया जाता है जो भी राशन कार्डधारी है, और जो डीलर है, डीलर को प्रति वस्त्र एक रुपये का कमीशन दिया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। और बस आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है एशियन वाटर बर्ड्स सेंसस, यानी कि एशियन वाटर बर्ड्स का जो क्या हुआ है, जनगणना हुआ है। तो आपको 2-3 नाम याद रखना है। एक तो नाम याद रखना है कि ललमटिया डैम कहाँ पे है, तो लातेहार में है। और एक दूसरा है याद रखना है कि पतरातू नहीं लतरातू डैम, ये कहाँ पे है, खूंटी में है। यहाँ पे इंटरनेशनल जो वेटलैंड इंटरनेशनल की सहभागिता से झारखंड जैव विविधता परिषद के द्वारा क्या हुआ है, यहाँ पे सेंसस, एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2022। और इसमें किसकी गणना की गई है, जो एशियन जल पक्षी है उसकी गणना की गई है। तो आपको 2-3 नाम याद रखना है, एक ललमटिया डैम का नाम याद रखना है, एक लतरातू डैम का, ये खूंटी में है और ये कहाँ पे है, लातेहार में है। यहाँ पे पक्षियों की गणना हुई है, किसकी सहायता से, तो वेटलैंड इंटरनेशनल की सहायता से हुआ है। बस आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्या क्या पाया गया है, कॉमन किंगफिशर, रेड नेप्ड आइबिस, ओपन बिल स्टॉक, कॉमन कॉमरेंट। ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये ललमटिया डैम और लतरातू डैम को याद रखना है। फिर उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पे लातेहार ज़िला में क्या क्या है, कांति झरना को याद रखना है, एक इंद्रजल झरना, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया है कब, 14 फरवरी 2022 से लेकर एक सप्ताह तक जो है 14 फरवरी से 28 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया है। और ये किसके द्वारा कब से मनाया जा रहा है, ये RBI के द्वारा शुरू किया गया था 2016 से हर साल मनाया जा रहा है ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह। और इस साल का जो 2022 का जो विषय था वो था गो डिजिटल गो सिक्योर। और इसके द्वारा 3 संदेश दिया गया कि डिजिटल लेन देन की सुविधा और डिजिटल लेन देन की सुरक्षा और ग्राहकों की सुरक्षा। ठीक है, और RBI के द्वारा जो है और भी सुरक्षा वित्तीय साक्षरता के उपाय किए गए, जैसे फैम है, वित्तीय जागरूकता संदेश, ये सब आपको नहीं याद रखना है। लेकिन आपको जो याद रखना है कि कब से कब मनाया गया, 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में। और कब से मनाया जा रहा है, 2016 से मनाया जा रहा है। और इस वर्ष का जो थीम था, तो वो थीम आपको याद रखना विषय कि गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट न्यूज़ है, क्रीड़ा प्रशिक्षण के लिए जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन होंगे प्रतिभाशाली बच्चे। तो बच्चों का चयन किया जाएगा और राज्य में जो संचालित आवासीय जैसे हॉकी या तीरंदाजी को छोड़कर
डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षुओं के चयन के लिए चयन प्रतियोगिता 2021-22 का आयोजन होगा और फिर इसका जो है जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक चयन किया जाएगा। बस इसमें आपको बस एक दो चीज़ देख लीजिए कि इसमें 10 से लेकर 12 वर्ष के बीच तक का बच्चा एज होना चाहिए और जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उसको 20 बालक और 20 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। फिर हम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वो भाग लेंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसमें से यहाँ पे देखिए कैसे चयन कैसे होगा। तो चयन बैटरी टेस्ट के द्वारा होगा, और उसमें क्या क्या है, 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट है, 10 मीटर शटल रन है, थ्रो है, बॉल थ्रो है, वर्टिकल जंप है, उसके बाद 800 मीटर का दौड़ भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की नई सूची जारी की गई है। इसमें क्या है, तो जो पहले क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में उर्दू को शामिल किया गया था, वो क्या था कि जो JSSC के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, मैट्रिक और इंटर स्तर की जो परीक्षा होती है उसमें जिला स्तर के पदों के लिए जो जिलावार क्या किया था, भाषाओं का चयन किया गया था, जिसमें से बोकारो में भोजपुरी को भी शामिल कर दिया गया था और धनबाद में भोजपुरी और मगही को। तो फिर विरोध काफ़ी प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के बाद इसको हटा दिया गया। ठीक है, इसको हटा दिया गया था। तो इसी चीज़ को लेके ये न्यूज़ है। तो उसके बाद एकीकृत कृषि प्रणाली में पशुधन को शामिल करना। तो जो पशुधन है उसमें कृषि प्रणाली, जो पशुधन है उसको कृषि प्रणाली में शामिल कर दिया गया है। और बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि जो पशुधन है वो कृषि प्रणाली में इसको शामिल करना अत्यंत उपयोगी। ठीक है, ये इसको शामिल किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पे इस न्यूज़ में उतना आपको नहीं कुछ खास रखना है। बस यहाँ पे एक चीज़ और है, दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी। इसमें क्या हुआ है कि हेमंत सोरेन CM की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें यहाँ की जो पारिस्थितिकी है यानी कि संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव जोन है कि आंचलिक महायोजना का निर्माण एक्सलाय जमशेदपुर के मनोनयन के आधार पर कराए जाने हेतु वित्त नियमावली। यहाँ पे जो सेंसिटिव जोन है दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी, तो उसका जो आंचलिक महायोजना है उसका निर्माण करने के लिए किसका चयन किया गया, तो एक्सलाय जमशेदपुर का चयन किया गया है। ये आप एक्सलाय कब बना था, 1949 में बना था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना, 1949 में एक्सलाय बना था। और इसमें इसके बारे में जो दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी है वो कितना है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 193 वर्ग किलोमीटर है और ये स्वर्ण रेखा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में आता है ये। तो आपको ये याद रखना। और यहाँ पे किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं और कुछ प्रायद्वीपीय साल भी हैं। और इसके अलावा जो इसके मुख्य वृक्ष यहाँ पाया जाता है वो है टर्मिनलिया, जामुन, धोरा, केंदू, करम, ये सब भी जो वृक्ष है यहाँ पे पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे आगे जो है इसमें और क्या है, बस इसमें आपको यही 2-3 चीज़ याद रखना है। एक्सलाय जमशेदपुर का चयन किया गया और फिर इसका क्षेत्रफल कितना है। और ये जो है एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा राज्य में खुला पहला जैविक उत्पाद विपणन केंद्र। तो ये जैविक उत्पाद विपणन केंद्र कहाँ पे खुला है, तो इसका उद्घाटन कृषि पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने किया है। कहाँ पे किया, कृषि भवन में। और इसको किस लिए किया गया, कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। बस ये चीज़ आपको याद रखना है और इसमें से और कुछ ऐसा है नहीं। फिर नेक्स्ट नेशनल वाटर अवार्ड विनर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये गुनी गांव है, तो ये गुनी गांव का नाम आपको याद रखना है कि गुनी गांव को क्या मिला है, नेशनल वाटर अवार्ड मिला है। ये कहाँ पे है,
तो इसको सबसे पहले किस कैटेगरी में मिला है, तो बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी में मिला है। बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी में मिला है गुनी गांव को। ये कहाँ पे है, खूंटी ज़िला में स्थित है। और किस प्रखंड के अंदर है, ये कर्रा प्रखंड के अंतर्गत आता है। अगर पंचायत की बात करें तो घुसली पंचायत में ये स्थित है। तो ये गुनी गांव को आपको याद रखना है। तो गुनी गांव नेशनल वाटर अवार्ड, और ये जो नेशनल वाटर अवार्ड है ये कब से दिया जा रहा है, ये 2018 से शुरू किया गया था और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2018 में पहली बार लॉन्च किया गया था ये पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। फिर उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट मार्च महीने का देखते हैं कि मार्च में क्या क्या न्यूज़ रहा था। तो जो पहला रहा था, विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हुआ था, झारखंड बजट 2022-23। फिर 2 कुलपति को कर्नल मानक उपाधि मिला है, कर्नल की उपाधि मिला है। उसके बाद जो कृषक है उनको योजनाओं को सीधा लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। फिर धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया। फिर सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता। फिर माई वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारक विधेयक 2021 अमृत 2.0। उसके बाद स्थानीय नीति को लेकर प्रदर्शन। फिर रविन्द्रनाथ महतो के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, उसका विमोचन किया गया है, विचारों के 11 अध्याय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI कर सकते हैं कि विचारों के 11 अध्याय किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविन्द्रनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है। स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान का शुभारंभ। विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता के निर्भरता के नियम पर संशोधन। उसके बाद महिला टीम ने सेफ अंडर 18 फुटबॉल चैम्पियनशिप जीती। तो ये सब न्यूज़ हैं और चलिए देखते हैं। तो विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है 2023-24 का बजट, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं, इसको भी हम लोग बजट को नहीं देखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो लेटेस्ट बजट आया है वो 23 का, वो आपको देखना है और जानना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कुलपति हैं, 2 कुलपति हैं जिनको कर्नल का मानक उपाधि मिला है। ये 2 नाम आपको याद रखना है। जो पहला नाम है वो है मुकुल नारायण देव। ये कहाँ के कुलपति हैं, यानी वाइस चांसलर, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। और दूसरे हैं डॉक्टर सोना झरिया मिंज, इनको भी कर्नल की मानक उपाधि मिली है। और ये कहाँ के हैं, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका, यहाँ के ये VC हैं, वाइस चांसलर यानी कि कुलपति। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है कि इनको कर्नल की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है, बस आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद है कृषकों को योजनाओं का सीधा लाभ देने की प्रक्रिया शुरू। तो इसमें क्या है कि कृषि विभाग के द्वारा जो भी कृषक है उनको योजनाओं को सीधा लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की गई। और इसके तहत क्या है, जो भी FPO है, JSLPS है, उसके द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूह और जो भी विभागीय योजना का सीधा लाभ उनको पहुंचाया जाएगा, बिचौलियों को समाप्त किया जा सके, इसलिए इसको शुरू किया गया है। और आगे इसमें बस इसमें और कुछ नहीं है। जो सेकेंड है आपको याद रखना है कि धनबाद में क्या है, एक व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। किस अवसर पर किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया। और तेजस्विनी परियोजना जो है उसी के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। कब किया, 8 मार्च 2022 को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इसके अवसर पर तेजस्विनी परियोजना के अंतर्गत धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पे देखिए, जो आंगनबाड़ी सेविका है दुमका की नूतन देवी और पश्चिम सिंहभूम की है रीता श्री पारिया, इनको कोविड काल में जो सराहनीय कार्य किया है उसके लिए इनको अमोला बास्की और जया बास्की जो है, इनको भी क्या मिला है, एक प्रमाण पत्र मिला है और प्रशस्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है। तो ये नाम आपको याद रखना है आंगनबाड़ी सेविकाओं का। और तेजस्विनी परियोजना है जो है, इसका क्रियान्वयन 17 जिला में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। इसमें
और ये उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि सेफ अंडर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में शुरू किया गया था। ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ है, सेफ अंडर 18। तो सेफ अंडर 18 क्या है, ये फुटबॉल प्रतियोगिता है, महिलाओं का था ये, और इसकी मेज़बानी जमशेदपुर में जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है क्या कि झारखंड के जो पर्यटन और खेल मंत्री है वो कौन है, हफीज़ुल हसन है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे ये जो प्रतियोगिता आयोजित किया गया वो राज्य सरकार, उसके बाद राष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन और टाटा स्टील ये तीनों के द्वारा मिल के संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार, फुटबॉल फेडरेशन नेशनल लेवल का और टाटा स्टील। और झारखंड को जो है ये पहली बार, ठीक है, तो ये याद रखना है कि झारखंड को पहली बार इसकी मेज़बानी मिली है, पहली बार। और यहाँ पे हम लोग इसमें देखिए झारखंड की जो इसमें टीम है वो झारखंड के 6 खिलाड़ी हैं जो इसमें शामिल हैं। अमीषा वाकला, अस्तम उरांव, सुनीता मुंडा, अनीता कुमारी, लितू निंडा और पूर्णिमा कुमारी। और इसमें जो विजय हैं वो कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। तो ये 3 देश के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये नाम याद रखना है कि ये जो अमीषा है, अस्तम है, सुनीता मुंडा है, अनीता कुमारी, नीतू निंडा है, पूर्णिमा महतो है, ये किस खेल से संबंधित है और कहाँ की है। उसके बाद जो वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक, ये एक विधेयक पेश हुआ था, यानी कि जो भीड़ हिंसा होती है, भीड़ हिंसा, उसी को लेके ये विधेयक हुआ था। तो इसमें रमेश बैस ने, जो राज्यपाल थे, तत्कालीन राज्यपाल, उन्होंने क्या कहा कि भीड़ शब्द को लेकर फिर सही तरीके से परिभाषित करने के निर्देश देते हुए विधेयक को क्या किया, उन्होंने वापस कर दिया। और इसमें ये था कि अगर मॉब लिंचिंग से किसी की मौत हो जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान था, और साथ ही अगर गंभीर चोट आता है तो 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान किया गया था। और जो अगला न्यूज़ है वो अमृत 2.0 योजनाओं की स्वीकृति, देश में पहला राज्य बना झारखंड। यानी कि जो अमृत 2.0 की योजनाओं की स्वीकृति देने के मामले में झारखंड क्या है, पहला राज्य बना है। और यहाँ पे पहले चरण में क्या है, 6 राज्यों ने प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से झारखंड ऐसा पहला राज्य है जिसकी सभी योजनाओं को सबसे पहले स्वीकृति मिली। तो ये आपको याद रखना है कि 2.0 में योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य कौन सा बना है, झारखंड बना है। झारखंड में जो अमृत 2.0 है उसके तहत जो निर्धारित लक्ष्य है वो क्या है कि शहरी क्षेत्र में हर घर को निःशुल्क पीने का पानी पहुँचाना। और जो प्रमुख शहर है 7 शहर, वहाँ पे अपशिष्ट जल प्रबंधन करना और सभी निकायों में जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करना। साथ ही 2025-26 तक है हरियाली विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है। और हर राज्य के हर घर में लगने वाले मीटर कनेक्शन को पहले निःशुल्क कर दिया गया है। बस आपको यहीं पे आपको बस 2-3 चीज़ ही याद रखना है कि पहला स्थान झारखंड को मिला है, इसका उद्देश्य क्या है। स्थानीय नीति को लेकर प्रदर्शन हुआ था, तो ये झारखंड में जो 1932 के खतियान है उसको लेके जगह जगह प्रदर्शन हुआ, वही है इसमें। तो ये उतना कुछ खास नहीं है, इसमें आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। विचारों के 11 अध्याय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये रविंद्रनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है। ये कौन है, तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष है। कहाँ से ये विधायक है, तो नाला से विधायक है। नाला कहाँ पे है, जामताड़ा में है। तो ये आपको याद रखना है, विचारों के 11 अध्याय। उसके बाद यहाँ पे इसमें अगर आप और इसमें जानना चाहते हैं तो इसमें लेखक ने क्या किया है कि कई आयामों पर प्रकाश डाला है। जो ऐतिहासिक आंदोलन है और जो जनजातीय आदिवासी की जो समृद्ध परंपरा है, संस्कृति है, उसको इन्होंने सहेजा है इस पे, और ये राज्य के आंदोलन के शहीदों को समर्पित किया है ये पुस्तक उन्होंने। बस
यही आपको याद रखना है कि उसके बाद स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान, इसका शुभारंभ किया गया है। किसने किया है? हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे। हालांकि अभी शिक्षा मंत्री नहीं, इनका देहांत हो चुका है। जगन्नाथ महतो ने, ये दोनों ने मिलकर किया था विधानसभा परिसर से स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान। और इसके तहत जो है स्वच्छता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर इन्होंने रवाना किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? जो कोरोना काल में बहुत लंबे समय तक विद्यालय क्या था, बंद था, तो उसमें बहुत सारे जो गंदगी हो गए थे उसको क्या करना था, साफ़ सफाई के लिए विशेष प्रशिक्षण देने का उद्देश्य के तहत इसको शुभारंभ किया गया था। और ये जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, साथ में कौन? यूनिसेफ की मदद से भी ये अभियान चलाया जा रहा है। शुभारंभ कब हुआ था? 2022 में हुआ था। कब से कब तक चलाया जाएगा? तो 24 से लेके 30 मार्च 2022 तक चलाया गया। और बस आपको इतना याद रखना है कि स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे, इसका अभियान किसने शुरू किया? तो हेमंत सोरेन, जगन्नाथ महतो। किसकी मदद के साथ इसमें चलाया जा रहा है ये अभियान? तो यूनिसेफ की मदद से। कब हुआ था? 2022 में। तो ये हो गया। उसके बाद दल परिवर्तन पर सदस्यता की निर्भरता संबंधी जो 2006 है उसमें संशोधन किया गया। 24 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा में संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता से निर्भरता के नियम 2006 में संशोधन विधानसभा में पारित। इसमें क्या है कि पहले क्या था कि अब कोई भी व्यक्ति संविधान के 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल बदल की याचिका दायर कर सकता है। पहले यह अधिकार सिर्फ स्पीकर के पास था। वह दल बदल मामले में स्वतः संज्ञान ले सकता था। नए संशोधन में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, मतलब अब कोई व्यक्ति जो है 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर के न्यायाधिकरण में क्या कर सकता है? दल बदल की याचिका दायर कर सकता है। लेकिन पहले क्या था कि सिर्फ स्पीकर के पास ये पावर था, वो स्वतः संज्ञान लेके ऐसा करता था। लेकिन अब कोई भी याचिका दायर कर सकता है। बस आपको यहीं पे याद रखना। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि जो यहाँ पे शून्यकाल और प्रश्नकाल का जो नियम है उसमें भी संशोधन किया गया है। और मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटा दिया गया है और नियमावली में शून्यकाल की संख्या 15 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25 कर दिया गया है। और साथ ही अब 14 दिन पहले प्रश्न डालने की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद भारतीय महिला टीम ने सैफ अंडर-18 फुटबॉल चैम्पियनशिप जीती। तो मैंने बताया था कि ये जमशेदपुर में आयोजित किया गया था JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। और जो JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहीं पे इसका आयोजन किया गया था और झारखंड ने इसका पहली बार मेज़बानी की। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो विजय है कौन विजय हुआ? भारत विजय हुआ। और इसमें 3 देशों ने भाग लिया था, एक नेपाल, एक भारत और एक बांग्लादेश ने लिया था। तो 3 देशों के बीच यहाँ पे ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और ये कहाँ पे हुआ था? JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में। तो बस आपको ये याद रखना है। और ये झारखंड में पहली बार हुआ है। और यहाँ पे देखिए भारत की लिंडा काम स्टैटो को जो है सर्वाधिक गोल करने का सम्मान मिला है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है। इसमें इतना ही है। तो अगले वीडियो में हम लोग मार्च के बाद अप्रैल मई जो बाकी मंथ के करंट अफेयर्स बच गए हम लोग उसको देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।